जिंदगी में मरते दम तक। दोस्तों, ये एक बात आप जरूर जान लें कि वो कौन सी एक स्त्री है जो खुद के स्वार्थ के लिए अपने ही नजदीकी चाहने वाले को मौत के कुएं तक ले आकर खुद कुएं में धकेल देती है। चाहे वो उसके पति हो या बच्चे या अपने ही परिवार के कोई भी सदस्य हो, सभी को अपनों से दूर कर देती है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं आखिर किस प्रकार की होती है ऐसी स्त्री जो अपनों को ही संकट में डालकर खुद खुशहाल जीवन जीती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो मित्रों, चाहे आप भूखे मर जाना, लेकिन ये एक राज अपनी पत्नी को कभी मत बताना। लेकिन मित्रों, वो राज कौन सा है जो किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए? आइए इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले ही माता लक्ष्मी, जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उन पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो मित्रों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और कहानी को ध्यान से सुनते हैं, तभी जाकर आपको पूर्ण तरीके से यह जानकारी मिल पाएगी कि वो कौन सी बात या कौन सा राज है जो आपको अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। इसलिए कहानी को पूरा ही सुने, क्योंकि मित्रों, यह कहानी आपको एक नई जानकारी और बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। तो प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक गरीब किसान रहता था। जैसे तैसे करके उसका गुजारा चल रहा था। मित्रों, उसकी पत्नी एक दिन अपने पति से कहती है, कहीं दूसरे राज्य में चले जाओ, कोई मजदूरी कर लो, थोड़े से पैसे कमा लो जिससे मेरा गुजारा हो सके। मित्रों, वो किसान जो था, उसे उसकी पत्नी मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकाल देती है। दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए वह बेचारा तो निकल गया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद जब वह एक जंगल में पहुंचा तो चलते चलते वह बहुत थक चुका था। उसने एक पीपल का वृक्ष देखा जो कि बहुत ही विशाल पीपल का वृक्ष था और उसकी छाया बहुत ही सुंदर थी। उसने विचार किया, चलो थोड़ी देर यहां बैठकर आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। वह आराम करने के लिए उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। मित्रों, थोड़ी देर बाद वह किसान लेट जाता है। वह आराम से लेटा हुआ था कि तभी उसकी नजर पीपल के वृक्ष के ऊपर पड़ती है। वह क्या देखता है कि वहां पर एक सर्प आ रहा होता है और वह सर्प जो है पीपल की जड़ के पास में पहुंचता है और सीधे उस पीपल के वृक्ष पर चढ़ने लगता है। मित्रों, वह किसान लेटा लेटा देख रहा था कि आखिर यह सर्प ऊपर जाएगा तो जाएगा कहां। लेकिन कुछ समय बाद वह किसान क्या देखता है कि आगे तो डाली पर तोते का एक घोंसला रखा हुआ है जिसमें तोते के बच्चे हैं। उसे लगा यह सर्प जरूर इन तोते के बच्चों को खाने के लिए जा रहा है। मित्रों, तब वह किसान सोचता है कि मैंने इसे देखा है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है इन बच्चों की रक्षा करना। दोस्तों, वह किसान उठता है और उस सर्प को मार देता है और मार करके उसी पीपल के वृक्ष के नीचे में डाल देता है और फिर आराम से उसी जगह पर लेट जाता है। मित्रों, इस तरह से उसने तोते के बच्चों की रक्षा करी। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है कि तोते के माता पिता आते हैं और जब तोते के बच्चों ने अपने माता पिता को देखा तो तोते के बच्चों ने सारी बात अपने माता पिता को बता दिया और कहा कि यह जो मुसाफिर यहाँ लेटा हुआ है, इसने ही हम लोगों की जान बचाई। अगर आज यह मुसाफिर हम लोगों की जान नहीं बचाता तो हम यहाँ मरे पड़े होते। ये मुसाफिर अगर उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। इसके हम एहसानमंद हैं। मित्रों, अपने बच्चों के द्वारा बताई हुई सारी जानकारी मिलने के बाद तोते का जोड़ा जो था वह मजदूर किसान के पास नीचे पहुंचता है
और पूछता है कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब यह किसान कहने लगा कि मैं एक गरीब किसान हूँ, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। मेरा घर का गुजारा नहीं चल पा रहा और मेरी पत्नी जो है मुझे घर से बाहर निकाल दी है। तोते का जोड़ा कहने लगा, ठीक है, आपसे हम चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ रहें और हमारे बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि हम ऐसे वैसे तोता नहीं हैं। हम दोनों तोते राजमहल में रहते हैं, वह भी महारानी के साथ। महारानी के पास बहुत से जेवरात और मोतियों के गहने हैं। हम दोनों जोड़े महारानी के पास ही रहते हैं। मित्रों, तोते का जोड़ा कहता है, आते समय मैं आपके लिए मोतियों वाली गहने लेते आऊंगा। इनको बाजार में बेचकर आपको बहुत से धन प्राप्त हो जाएंगे और आप इन धन से बाजार से अच्छी चीजें ले आना, जिससे आप हमारे बच्चों का ध्यान और भी अच्छे से रख पाओगे। हम दोनों तोते के जोड़े तुम्हें रोज मोती लाकर देंगे। मित्रों, वह किसान जो था वह तोते के बच्चों का देखभाल करने के लिए राजी हो गया। तब जाकर के तोते के जोड़े ने कुछ मोती उस किसान को ला करके दिया और फिर किसान बाजार में जाता है और उन मोतियों को बेचकर कुछ जरूरत का सामान ले आता है और उसके बाद वहीं पर एक झोपड़ी में सामान को डाल देता है और इस तरह से तोते के बच्चों की देखभाल करने लगता है। मित्रों, प्रतिदिन तोते जो हैं वो मोती लेने के लिए चले जाते हैं और शाम तक कुछ मोती लेकर के वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से तोते के बच्चों की देखभाल करते करते किसान के 6 महीने गुजर गए। एक दिन किसान को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी, तो किसान तोते से कहने लगा, देखो तोता भाई, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं। हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आती है और हम अपनी पत्नी के पास जाना चाहते हैं। तोता कहने लगा, ठीक है, जाइए, निश्चिंत होकर के जाइए और जब समय मिले तो फिर पुनः आ जाना। दोस्तों, किसान के घर लौटते समय तोता उसे बहुत सारे मोतियां देता है। किसान जैसे ही उन मोतियों को लेकर के अपने घर पहुंचा, किसान की पत्नी जो थी वह मोतियों को देख करके बड़ा खुश हुई और उनसे पूछने लगी कि मोती कहां से लाए हो। तब उस किसान ने सारी बात अपने पत्नी को बताया कि मैं 6 महीने से तोते की नौकरी कर रहा हूं। 2 तोते का जोड़ा जंगल में एक पीपल के वृक्ष पर रहता है और मैं उनके बच्चों की देखभाल 6 महीने से करता आ रहा हूं और उन्हीं तोते ने हमें ये मोती दिए हैं। मित्रों, फिर किसान और उसकी पत्नी मोतियों को बेचकर बाजार से बहुत सारा सामान खरीदकर अपने घर ले आते हैं और साथ ही एक अच्छा सा घर भी बनवाते हैं और आराम से उस राज्य में रहने लगते हैं। लेकिन मित्रों, इधर उस राज्य का जो राजा था वह एक दिन बीमार पड़ गया और तब उनका इलाज करने के लिए बहुत सारे हकीम को राजमहल बुलवाया गया। सारे हकीम अपना अपना इलाज शुरू कर देते हैं। मित्रों, राजा का इलाज बहुत सारे हकीम मिलकर कर रहे थे, लेकिन राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। मित्रों, जब राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, सारे हकीम थक चुके थे, तब उनमें से एक हकीम जो था वह कहने लगा, राजा साहब, आपकी जिंदगी बच सकती है। राजा बोला, वह कैसे? तब हकीम कहने लगा, आपकी जिंदगी एक तोते का बच्चा बचा सकता है। राजा ने पूछा, वह कैसे? हकीम ने कहा, यदि आप तोते के बच्चे का मांस खा लेंगे तो आपकी जिंदगी बच जाएगी। दोस्तों, राजा तैयार हो गया और अपने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति तोते का बच्चा लाएगा हम उसे बहुत सारा इनाम देंगे। मित्रों, पूरे राज्य में यह सूचना फैल गई और तब एक दिन क्या हुआ कि उस किसान की पत्नी जब बाजार में कुछ खरीदने के लिए गई हुई थी तो उसने कुछ औरतों के मुख से सुना। औरतें बातें कर रही थीं कि राजा साहब को जो भी व्यक्ति तोते का बच्चा ला कर के देगा राजा उसको बहुत सारा इनाम देंगे।
अब क्या करे, तोते का बच्चा लाना कोई आसान बात थोड़ी है। कौन ला पाएगा मित्रों? उन औरतों की बात को सुनकर किसान की पत्नी कहने लगी, यह कौन सी बड़ी बात है? अरे तोते का बच्चा लाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। मेरे पति जो है ना, वह तो तोते के बच्चों का ही देखभाल करते हैं। वह एक नहीं, वह तो अनेक बच्चा ला सकते हैं। मित्रों, इतना कहने के बाद किसान की जो पत्नी थी वह अपने घर चली आई और उसने अपने पति को कुछ नहीं बताया। लेकिन इधर उस किसान की पत्नी की कही हुई बात उन औरतों ने दूसरों से कही और फिर दूसरों ने तीसरे से कही और इसी तरह उस किसान की पत्नी की बात पूरे शहर में यानी कि पूरे राज्य में फैल गई। मित्रों, यहां तक उस किसान की पत्नी की बात राजा तक भी पहुंच गई और तब राजा ने उस किसान को बुलाया और किसान से कहा कि क्या तुम हमारे लिए तोते का बच्चा ला सकते हो? किसान ने इनकार कर दिया, नहीं महाराज, मैं नहीं ला सकता। तब राजा ने कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी के द्वारा सुना है कि तुम तोते के बच्चों की देखभाल करते हो। तो किसान कहने लगा, राजा साहब वह तो बात सही है, लेकिन हम तोते के बच्चों को ला नहीं सकते। मित्रों, राजा के बातों इनकार करने पर राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम तोता नहीं लाओगे तो हम तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को फांसी दे देंगे। मित्रों, राजा की बातों को सुनकर किसान घबरा गया और उसे राजा की बातों को मानना पड़ा। उसके बाद वह किसान राजमहल से अपने घर चला आया और अपनी पत्नी को घर आते ही डांटने लगा और कहने लगा, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने हमारे बारे में यह सारी बातें उन औरतों से कहीं और आगे। ऐसे करके यह बात राजा तक पहुंच गई। तुमने ऐसा करके बहुत बड़ी मूर्खता का परिचय दिया है। यह राजा हमारी और तुम्हारी जिंदगी छीन सकता है। तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। तुम यह बातें छिपा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने यह राज बता ही दिया और अब हमारी तुम्हारी मरने की नौबत आ चुकी है। अब हम लोगों का प्राण बचेगा नहीं। अगर हम तोते का बच्चा नहीं लाए तो राजा हमें और तुम्हें फांसी लगा देगा। पत्नी कहने लगी, तो जाइए ना, बच्चा ले आइए। तब किसान ने जवाब दिया, जिन बच्चों की मैंने देखभाल की है, जिनकी जिंदगी को मैंने बचाया है, तुम बोल रही हो कि फिर से हम उन्हें मौत के मुंह में ले आए। पत्नी ने कहा, अब हो भी क्या सकता है। अगर आपको अपनी और हमारी जिंदगी बचानी है तो आपको तोते के बच्चों को तो लाना ही पड़ेगा। मित्रों, फिर किसान जंगल की तरफ चल दिया जहां वह तोते के बच्चों की देखभाल किया करता था। किसान जब पीपल के वृक्ष के समीप पहुंचा तो वह दोनों तोता अपने बच्चों से कहने लगे कि देखो, वह किसान आ रहा है जिसने तुम्हारी रक्षा की थी। मित्रों, किसान को देख तोते के बच्चे बड़ा खुश हुए। तब तोते का जो जोड़ा था वह अपने बच्चों से कहने लगा कि इतना खुश क्यों हो रहे हो? वह तुम में से एक को लेने के लिए आ रहा है। तुम में से कौन है जो उसके साथ जाएगा? और बच्चों, एक बात ध्यान रखना, अगर जो भी जाएगा तो वह दोबारा लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि राजा उसका मांस खाने वाला है, इसलिए वह तुम्हें लेने के लिए आया है। अब तुम में से कोई अगर तैयार है तो जाओ मित्रों। तब एक बच्चा कहने लगा, मेरी जिंदगी तो इस किसान ने ही बचाई थी। आज इसकी जिंदगी का सवाल है। यह मुसीबत में है। चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, लेकिन हम किसान के साथ जरूर जाएंगे। मित्रों, वह किसान तोते के जोड़े के पास पहुंचता है और अपनी सारी दास्तां उन तोतों को समझाता है। तब तोता उस किसान से बोला, मैं तुम्हारी मुसीबत को सही तरीके से पहले ही समझ चुका हूं, क्योंकि मैं वहीं राजमहल में था जब महाराज ने आपको और आपकी पत्नी को लेकर जो फांसी की बात कही। फिर तोते का जोड़ा कहता है, देखो किसान भाई, यह हमारा बच्चा है
और यह तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। मित्रों, वह किसान उस दोनों बच्चों को लेकर के चला जाता है और राजा को दे देता है। मित्रों, वह राजा जो है तोते के बच्चों को पिंजरे में बंद कर देता है और फिर अपने नौकर को बुलाता है। नौकर से कहता है कि इस पिंजरे को ले जाकर महल में रख दो, क्योंकि अभी काफी रात हो चुकी है, इसलिए अब मैं इसे कल की सुबह ही पिंजरे से निकालूंगा और तभी इसके मांस को खाऊंगा। मित्रों, नौकर जो है वह महल में जाकर के उस पिंजरे को रख दिया। फिर दोस्तों, क्या हुआ कि रात का समय था। राजा का जो बेटा था वह अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी जगह पहुंचता है जहां पिंजरे में बंद तोते का बच्चा रखा हुआ था। राजकुमार अपने दोस्तों के साथ में वहां जाकर के तोते के बच्चे को देखने लगता है। तब एक दोस्त राजकुमार से कहता है, इस तोते के बच्चे को कृपा करके थोड़ा बाहर निकालिए, क्योंकि हमें यह बच्चे ठीक तरीके से देख नहीं रहे हैं। बाहर निकालेंगे तभी यह पूरी तरह से दिख पाएगा। दोस्तों, राजकुमार जो था उसने क्या किया कि उस तोते के बच्चे को जैसे ही पिंजरे से निकालने के लिए पिंजरे को खोला तो वह तोते का बच्चा वहां से सीधे उड़ करके भाग गया। तब नौकर तुरंत जाकर के यह सूचना राजा को पहुंचाई कि राजकुमार ने तोते के बच्चे को पिंजरा खोलकर भगा दिया। मित्रों, राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने राजकुमार को बुलवाया और कहा कि तुमने तोते के बच्चे को क्यों भगा दिया। राजकुमार कहने लगा, पिताजी, मैं उसको देखना चाहता था, मैं उसे भगाना नहीं चाहता था, लेकिन वह भाग गया। इधर राजा इतना क्रोध में था कि उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि जाओ, इसे जंगल में ले जाओ और इसको मरवा दो, हम इसकी सूरत तक देखना नहीं चाहते। दोस्तों, अगला दिन जब होता है तो सिपाही जो है वह राजकुमार को मारने के लिए जंगल में ले जाते हैं और इधर तोते का बच्चा भाग करके अपने माता पिता यानी तोते के जोड़े के पास चला आता है। मित्रों, और इधर सिपाही जो है वह भी राजकुमार को मारने के लिए उसी जंगल में पहुंचता है, लेकिन तोते के जोड़े को यह बात पता था। तब तोते अपने बच्चे से कहता है कि तुम राजमहल से भाग करके क्यों आए? अरे, तुम्हारे भागने से उस राजकुमार की जान चली जाएगी। सिपाही लोग उस राजकुमार को मार देंगे, क्योंकि राजा यानी कि उसके पिता ने सिपाही को यह आदेश दिया है। मित्रों, फिर तोते का जोड़ा अपने बच्चों से कहता है, जाओ उस राजकुमार की जान बचाओ, क्योंकि तुम्हारे वजह से आज की जान जाने वाली है। मित्रों, तोते का बच्चा जो था वो आता है और जो सिपाही राजकुमार को मारने के लिए खड़े थे उन पर वह तोते का बच्चा प्रहार कर देता है, जिस वजह से वह सिपाही डर करके वहां से भाग निकलते हैं। इधर अब वह तोते का बच्चा उस राजकुमार को अपने साथ वहां के ही पास के एक राज्य में ले करके चला जाता है और वहां जाकर के तोते का बच्चा और वह राजकुमार जब रुकता है तो वहां राजकुमार को एक सूचना मिलती है कि इस राज्य में यह चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ के जो राजा की बेटी है यानी कि राजकुमारी, वह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। उसकी खूबसूरत की चर्चाएं पूरे राज्य में चल रही होती हैं और जब वह बातें उस राजकुमार के कानों तक पहुंची तो राजकुमार की भी इच्छा हुई कि हम उस राजकुमारी को देखें कि वह कितनी सुंदर है। आखिर क्यों सभी लोग इसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? कुछ तो उस राजकुमारी की सुंदरता में छिपा होगा। मित्रों, उसकी इच्छा उस राजकुमारी को देखने की होती है। तब राजकुमार उस तोते से कहता है कि तोता भाई, उस राजकुमारी को देखने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, किसी तरीका से आप हमें उस राजकुमारी को दिखा दें। तोता समझ जाता है और राजकुमार से कहता है कि देखिए राजकुमार, आप उस राजकुमारी को नहीं देख सकते हो। राजकुमार बोले, ऐसा क्यों? हम क्यों नहीं उसे देख सकते? तोता कहने लगा, वहां राजमहल में राजा का बहुत ही सख्त पहरा है,
और जो सिपाही है वह हर समय पहरेदारी पर खड़े रहते हैं। राजकुमार बोला, हमारा इच्छा था कि किसी भी तरीके से एक बार राजकुमारी को देख लेते। मित्रों, राजकुमार तोते से जिद करने लगता है, तो फिर तोता कहता है, ठीक है, हम तुम्हें रात में सिपाहियों और पहरेदार की सारी जानकारी देंगे और तब तुम मेरे इशारे पर राजमहल में प्रवेश करना, क्योंकि रात में सभी सो जाएंगे, पहरेदार भी सो जाएगा और तब हम लोग आराम से राजमहल की ओर चलेंगे। उसके बाद तुम जी भर के राजकुमारी को देख लेना और फिर आराम से चुपके चुपके राजमहल से बाहर आ जाना। दोस्तों, वही हुआ। रात हुई और रात में राजकुमार और वह तोता राजकुमारी के महल की ओर चला। मित्रों, राजकुमारी सो रही थी और पहरेदार भी सो चुके थे। महल में जाकर के तोता राजकुमार को राजकुमारी के कमरे का रास्ता बता देता है। अब राजकुमार जो है राजकुमारी को देखता है तो देखते ही रह जाता है। उसकी सूरत को देख करके मोहित हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। दोस्तों, उसने जगाया नहीं। राजकुमारी सो रही थी और उसने क्या किया कि अपना रुमाल उस राजकुमारी के पास में रख दिया और राजकुमारी का दुपट्टा लेकर के वहां से निकल गया। मित्रों, राजकुमार और वह तोता उसी जगह पर आ गया जहां पर वह रुका हुआ था। इधर सवेरा हुआ। राजकुमारी उठती है और वह अपने दुपट्टा को नहीं पाती है। रुमाल को देखती है तो वह समझ जाती है कि रात में जरूर कोई मेरे पास आया हुआ था। मित्रों, इसी तरीके से जब दूसरी रात होती है तब वह राजकुमार वापस से तोता से जिद करता है कि एक बार हमें उस राजकुमारी को आप फिर से दिखा दो। तोता राजकुमार को समझाता है लेकिन राजकुमार नहीं मानता है। तब जाकर के तोता वापस से राजकुमार का मदद करता है और तोता राजकुमार को राजकुमारी के कमरे तक पहुंचा देता है। मित्रों, राजकुमारी सो रही थी। पहरेदार भी सो रहे थे। राजकुमार जाता है और राजकुमारी के पास में बैठ जाता है और बड़े ध्यान से उसकी सूरत और उसकी सुंदरता को देखने लगता है। मित्रों, अचानक जो है राजकुमारी की आंख खुल जाती है और वह उठ जाती है। जब सामने राजकुमार को देखती है तो वह उनसे पूछती है, क्या कल रात में तुम ही आए थे? राजकुमार जवाब देता है, हाँ, मैं ही आया था। तब राजकुमारी ने पूछा, आखिर तुम यहां क्यों आए थे? तुम्हें यहां ऐसा क्या काम था? मित्रों, राजकुमार बोला, मैं तुम्हारी सुंदरता पर दीवाना हो चुका हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें बगैर मैं नहीं रह पा रहा हूं। मित्रों, राजकुमार की बात को सुन करके राजकुमारी ने पूछा, आप हैं कौन और कहां से आए हैं? तो मित्रों, फिर राजकुमार अपनी सारी दास्तान सुनाता है और फिर राजकुमार की कहानी को सुनकर वह राजकुमारी भी राजकुमार पर मोहित हो गई, उसको पसंद करने लगी। मित्रों, शादी की बात जब राजकुमार ने दोबारा से कही तब राजकुमारी ने कहा, हमारे पिताजी आपसे शादी नहीं कराएंगे क्योंकि पिताजी मेरी विवाह एक ऐसे राजकुमार से कराना चाहते हैं जिसके अंदर कई राज्य आता हो, जो हर राज्य पर अपना शासन चलाता हो। यानी कि अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो एक बहुत बड़े हस्ती से मेरी विवाह कराना चाहते हैं, चाहे वह बेरहम, क्रूर या क्रोधी ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूं और कोई दूसरी जगह चलकर के हम लोग शादी कर लेंगे। मित्रों, फिर वह राजकुमार और राजकुमारी तोते के साथ बहुत दूर निकल जाते हैं और वहां जाकर के एक राज्य में अपना घर बना लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। दोस्तों, इस तरीके से वह राजकुमार और राजकुमारी वहां रहने लगे और वहीं पर राजकुमारी ने राजकुमार से विवाह भी कर ली। मित्रों, एक दिन क्या होता है कि उस राजकुमार के घर में आग लग जाती है
और उस आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक एक पंख जो था वह जल जाता है। तब तोता ने कहा कि देखिए राजकुमार, अब आप अपने घर चले जाइए। आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपको मारने का प्रयास नहीं करेंगे। आपको जब अपने बहू के साथ में देखेंगे तो वह आपको अपना लेंगे। मेरा भी पंख जल चुका है, लेकिन जब मेरा पंख वापस से उग जाएगा तब हम आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। दोस्तों, तोते की बात को मान करके वह राजकुमार अपनी राजकुमारी के साथ महल की ओर लौट चलता है। मित्रों, चलते चलते वह राजकुमार एक नदी के पास में पहुंचा। नदी के पार करने हेतु राजकुमार एक नाविक को बुलाता है और उस नाव पर बैठ करके राजकुमार और राजकुमारी नदी को पार करने लगते हैं। लेकिन जब नाव बीच मझधार में पहुंचती है तो वहां पर राजकुमार ने क्या देखा कि नाव पर एक चूहा है और वह नाविक जो था वह उसको हटा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटाया तो राजकुमार कहने लगे, अरे यह बेचारा जल में मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए नाव पर चढ़ रहा है, आप इसको चढ़ने दो। दोस्तों, तब नाविक ने उस चूहे को चढ़ने दिया और चूहा जैसे ही ऊपर चढ़ा तो वह नाव में अंदर जाकर के छिप गया। थोड़ी देर के बाद राजकुमार क्या देखते हैं कि नाव के भीतर पानी आने लगा, यानी चूहे ने उस नाव के अंदर छेद कर दिया था, जिस वजह से पानी नाव के अंदर आने लगा। मित्रों, पानी की वजह से नाव डूबने लगी और नाव की डूबने की वजह से राजकुमार और राजकुमारी उसी नदी में बह गए। राजकुमार नदी में बहता हुआ बहुत दूर चला जाता है और राजकुमारी भी उस जल में बहती हुई एक राजा के महल का बगीचा था। वहां कीचड़ था। उसी कीचड़ में वह राजकुमारी जाकर के फंस जाती है। वह बेहोश के हाल में पड़ी हुई थी। इधर दोस्तों, क्या हुआ कि जब उस बाग का माली यानी बगीचा का माली वहां पहुंचा तो क्या देखा कि कीचड़ में एक सुंदर लड़की फंसी हुई है। तब वह तुरंत राजा को सूचना देता है और तब राजा वहां जाते हैं और उस सुंदर लड़की को उठवा करके अपने महल में ले आते हैं और उस राजकुमारी का इलाज करवाते हैं। मित्रों, कुछ दिनों के बाद वह राजकुमारी सही हो जाती है और जब वह अपना आंखें खोलती हैं तो वह अपने सामने एक राजा को पाती है। दोस्तों, राजा उसकी सुंदरता को पहले से ही देख रखा था और उसकी सुंदरता को देखकर राजा उससे विवाह करना चाहता था, क्योंकि राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही उन पर कोई भी मोहित हो जाता था। राजा कहने लगा, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तुम हमारी रानी बन जाओ। दोस्तों, राजकुमारी बुद्धिमान थी। राजकुमारी ने विचार किया, अगर हम इसे मना करते हैं कि हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे तो यह राजा जो है हमें अपने महल से निकलवा देगा। फिर मैं इस हालत में कहां जाऊंगी। इसलिए उसने राजा को नहीं बताया कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी दिन की मोहलत दीजिए। दोस्तों, राजा तैयार हो गया, लेकिन इधर जो राजकुमारी थी वह राजा के यहाँ रोज गरीबों को भोजन खिलाया करती थी और साथ ही चिड़िया को भी खाने के लिए दाना दिया करती थी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि उसका पति जो राजकुमार था वह बेचारा विपत्ति का मारा हुआ उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंचता है और जैसे ही वह वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा कि राजकुमारी गरीबों को भोजन खिला रही थी और तभी राजकुमारी की भी नजर अपने पति पर पड़ी। मित्रों, राजकुमारी अपने पति को देखते ही पहचान ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अलग में यानी एकांत में अपने राजकुमार को बुलाया और सारी बात बताई और कहा कि आप आराम से यहां रहिए और जब मौका मिलेगा तब हम लोग यहां से भाग चलेंगे, क्योंकि राजा ने बहुत ही कड़ी सुरक्षा रखी है। सैकड़ों हजारों सिपाही इस महल के चारों ओर हमेशा घूमते रहते हैं। मित्रों,
राजकुमारी की बातों को सुनकर राजकुमार सहमत हो गया और उसी राजमहल में नौकर बन करके रहने लगा और राजकुमारी की सहायता करने लगा। मजदूरों के लिए यानी गरीबों के लिए खाना परोसने लगा। इधर दोस्तों अब क्या हुआ कि राजकुमारी राजकुमार के साथ प्रतिदिन चिड़िया को दाना चुभा जाया करती थी, लेकिन उस राजा को नहीं मालूम था कि यह राजकुमार इसका पति है। वह तो उस राजकुमार को राजकुमारी का नौकर समझता था। दोस्तों कई दिन बीत गए, लेकिन एक दिन क्या होता है कि वह तोता भी दाना चुगने के लिए वहां आता है जिसने राजकुमार की मदद की थी। मित्रों जैसे ही राजकुमार और राजकुमारी ने उस तोते को देखा, उन्होंने उसे पहचान लिया। उस तोते का पंख भी उग आया था। तोता पूरे तरीके से उड़ान भरने के में सक्षम था। जब राजकुमार और राजकुमारी ने अपने तोते को देखा तो उनके आंखों में आंसू छलक आया। फिर राजकुमार ने उस तोते को सारी बात बताई कि इस तरह से हम यहां फंसे हुए हैं। राजा को नहीं मालूम है कि हम पति पत्नी हैं। तोता कहने लगा, आप लोग चिंता न करें, आज रात जब ये सारे सो जाएंगे तब हम अपने साथ आप दोनों को आपके पिता के घर पर पहुंचा देंगे। दोस्तों वही हुआ। जब रात हुई तो राजा, पहरेदार और सिपाही लोग सब सो गए। तब तोता क्या करता है कि राजमहल से बाहर निकलने के लिए तोता राजकुमार को रास्ता दिखाता है और इस तरह चुपके चुपके राजकुमार और राजकुमारी महल से बाहर आ जाते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। अपने महल में पहुंचते ही तोता सहित राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने पिता से मिले और सारी बात अपने पिता से कही। राजकुमार का पिता यानी कि राजा बड़ा खुश हुआ। अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा क्षमा करना। तब राजकुमार ने कहा, पिताजी यह तोता आप देख रहे हैं, यह वही तोता है जिसको आप खाने जा रहे थे। इसने हमारी बहुत मदद की है, हमारी रक्षा की है और कई मुसीबतों से हमें बाहर निकाला है। मित्रों फिर वह राजा जो था वह उस तोता से भी क्षमा मांगा और तब तोता जो है वह वहां से उड़ता है और अपने माता पिता के पास में पहुंच जाता है। और इधर जो राजकुमार है वह अपनी पत्नी के साथ पिता के यहां अपने महल में रहने लगता है। मित्रों इस कहानी से हम सभी को यह सीख मिलती है या यह सबक मिलती है कि अगर उस किसान की पत्नी अपने पति का राज नहीं खोलती तो राजा को किसान के बारे में पता नहीं चलता और राजा उस किसान को फांसी की सजा नहीं सुनाते और न ही फिर किसान और उसके पत्नी को मरने की नौबत आती। और तो और न ही राजा अपने बेटे को मारने का आदेश देता। दोस्तों यहां तक तोता का बच्चा भी इतनी मुसीबतें नहीं उठाता, क्योंकि ये सारी जो मुसीबतें आई थी वो किसान की पत्नी की मूर्खता से हुआ था। किसान की पत्नी अगर यह मूर्खता का परिचय न देती, अपने पति का राज न खोलती तो किसान और उस तोता के साथ और तो और उस राजकुमार के साथ भी ये घटनाएं या परेशानियां नहीं होती। ये मुसीबतें इन लोगों को उठानी ही नहीं पड़ती। केवल किसान की पत्नी की मूर्खता से इन सभी लोगों को इतनी परेशानी और मुसीबत उठानी पड़ी। मित्रों ये कहानी आपको बताती है और सिखाती है कि चाहे आप भूखे मर जाओ, हजारों परेशानियां उठा लो, हजारों संकट उठा लो, लेकिन ऐसे राज अपनी स्त्रियों को मत बताओ जिससे आपको मरने तक की नौबत आ जाए। मित्रों मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम, जय हनुमान। साथ ही देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रिय मित्रों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।